हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार जीके बाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख महल। तो आज हमारी ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम देखेंगे अबलिमिनी का महल। यानी कि हमने पिछली क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट महल देखे थे। आज हम पढ़ेंगे शेष जो महल बचे हुए हैं उनको। तो आज पढ़ेंगे अबलिमिनी का महल। तो अबलिमिनी के महल के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अबलिमिनी कौन थी। तो अबलिमिनी जो थी वो खैराबाद यानी कि खैराबाद की एक महिला थी। कौन सी महिला? खैराबाद की बहादुर महिला थी। और उसी के नाम पर ये अबलिमिनी महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो मुकुंद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? मुकुंद सिंह ने। तो हम लिखते हैं अपना टॉपिक अबलिमिनी का महल। अबलिमिनी का महल। अबलिमिनी का महल जिसका निर्माण किसने करवाया? कोटा यानी कोटा के, यानी ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर ही है। ये कहाँ है? कोटा में। और निर्माण करवाया था कोटा के मुकुंद सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? निर्माण मुकुंद सिंह ने। मुकुंद सिंह ने इसके क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये कितने मंजिला है? तो ये 2 मंजिला है। कितने मंजिला? 2 मंजिला। 2 मंजिला महल है। कितने मंजिला? 2 मंजिला महल है। फिर देखते हैं हम अबलिमिनी का महल जो है इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं और साथ ही हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल व हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबलिमिनी महल को कहते हैं। यानी कि इतना सुंदर है, इसे इसलिए इसे को क्या कहा गया? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। और ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहने वाला व्यक्ति कौन था? हम ये लिखेंगे कहा किसने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कौन थे? इसे किस नाम से जानते थे? तो इसे कहते थे घोड़े वाले बाबा। किसके नाम से? घोड़े वाले बाबा के नाम से। तो ये देखा हमने अबलिमिनी का महल। अबलिमिनी है कोटा की, नाम है अबलिमिनी। वैसे खैराबाद की रहने वाली महिला एक बहादुर महिला थी और इसी के नाम पर मुकुंद सिंह ने, राजा मुकुंद सिंह ने अबलिमिनी का महल का निर्माण करवाया। और ये 2 मंजिला। कितने मंजिला महल है? 2 मंजिला। अबली मिनी, 2 ऐसे याद करेंगे, 2 शब्द है अबली और मिनी। यानी कि अबलिमिनी महल के अंदर 2 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 2 मंजिला। और इस 2 से ही याद करेंगे, इसे राजस्थान का 2 यानी कि दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। कौन सा ताजमहल कहते हैं? दूसरा ताजमहल। और कहने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। यानी कि कोटा जो क्षेत्र आता है वो हाड़ौती के अंदर आता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो क्षेत्र आता है वो कहाँ आता है? हाड़ौती की तरफ आता है। तो इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कोटा का अन्य महल कौन सा है? अभेड़ा महल। कौन सा महल देखेंगे हम? अभेड़ा महल। अभेड़ा महल। अभेड़ा महल की बात करते, ये भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। कहाँ है? कोटा में। इसका निर्माण किसने करवाया? अभेड़ा महल का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? उमेद सिंह सेकंड ने। उमेद सिंह सेकंड ने। अगर इसकी बात करें तो कितने मंजिल है और कहाँ पर है? तो महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था 3 मंजिला इमारत। 3 मंजिला इमारत। 3 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला है? 3 मंजिला। और कहाँ पर है ये? ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? चंबल नदी के किनारे। नदी के किनारे। अभेड़ा महल। अभेड़ा महल
अबेड़ा महल के पास चल के जा रही है, अबेड़ा महल के पास चल के जाने की उम्मीद है, अबेड़ा महल के पास चल के जाने की उम्मीद है, यानी कि चल के यानी कि चंबल नदी के किनारे, कहाँ है, चंबल नदी के किनारे, उम्मीद है यानी कि उमेश सिंह सेकंड ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, कितनी मंजिला है, 3 मंजिला है। तो ये हमने देखा अभेड़ा महल, कैसे याद किया था, अभेड़ा महल के पास चल के जाने की उम्मीद है, चल के यानी कि चंबल नदी के किनारे, उम्मीद यानी कि उमेश सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। अब हम देखते हैं जब उदयपुर का प्रसिद्ध महल कौन सा आता है, जग मंदिर महल। कौन सा महल, जग मंदिर महल, जग मंदिर महल। अब हम पढ़ेंगे जग मंदिर महल। ये कहाँ पर स्थित है, ये उदयपुर के अंदर है, कहाँ है, उदयपुर में। जग मंदिर महल की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, ताजमहल का अग्रगामी। दूसरा ताजमहल किसे कहेंगे, हाड़ौती का ताजमहल को, यानी कि हाड़ौती का ताजमहल यानी कि अबलीमेणी महल को दूसरा ताजमहल, और इसे कहेंगे ताजमहल का अग्रगामी। क्या कहेंगे, ताजमहल का अग्रगामी, अग्रगामी भी कहते हैं, इसे कहते हैं जग मंदिर महल को। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पिछोला झील के किनारे। कहाँ स्थित है, पिछोला झील के किनारे। स्थान की बात करें तो पिछोला झील के किनारे। कहाँ स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें इसका निर्माण, तो इसका निर्माण, एक आता है इसका निर्माण, यानी कि निर्माण किसने करवाया, और एक आता है इसका यानी कि पूर्ण किसने कराया, यानी कि एक निर्माण संबंध प्रारंभ और पूर्ण यानी कि समाप्त किसने करवाया, अंत तक निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण में एक तो हम देखेंगे प्रारंभ, क्या देखेंगे, प्रारंभ यानी कि शुरू किसने करवाया था, और एक देखेंगे हम पूर्ण यानी कि अंत यानी कि लास्ट तक किसने काम करवाया था। तो प्रारंभ किसने करवाया था, कर्ण सिंह ने। किसने, कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह प्रथम ने क्या करवाया था, इसका प्रारंभ करवाया था, और जगत सिंह द्वितीय ने क्या करवाया था, इसको पूर्ण करवाया था। जगत सिंह द्वितीय ने क्या करवाया, इसको पूर्ण करवाया। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो है नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारी ने शरण ली थी इस महल में। किस महल में, जग मंदिर महल में। तो यहाँ लिखेंगे हमें नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारी। कौन से अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी ने शरण ली, अधिकारी को शरण दिया, अधिकारी को शरण दी। कहाँ पर शरण दी थी, जग मंदिर महल में। और जिस समय शरण ली उस समय शासक कौन था, तो उस समय शासक था राणा स्वरूप सिंह। तो हम यहाँ लिख लेंगे समय शासक कौन था, स्वरूप सिंह, राणा स्वरूप सिंह। रूप देखा जग मंदिर का, रूप देखकर जग मंदिर का तो अंग्रेज अधिकारी ने शरण के लिए यहाँ पर शरण ली, यानी कि रहने के लिए यहाँ पर अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर ठहरे थे जग मंदिर महल में। तो जग मंदिर महल का निर्माण में अगर प्रारंभ की बात करें तो कर्ण सिंह, और पूर्ण की बात करें तो जगत सिंह। कौन आ जाएगा, जगत सिंह। फिर हम देखते हैं एक आता है जग निवास महल, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने ही करवाया था। तो यहाँ पर पूर्ण किसने करवाया, जगत सिंह ने, और प्रारंभ कर्ण सिंह ने। इनको कंफ्यूजन नहीं है, कर्ण ने प्रारंभ करवाया, जगत ने पूर्ण करवाया। कर्ण ने प्रारंभ करवाया, जगत ने पूर्ण करवाया। और कहाँ पर स्थित है ये, उदयपुर में पिछोला झील के किनारे। कहाँ पर, पिछोला झील के किनारे। अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा जग मंदिर। अब हम देखते हैं जग निवास महल। कौन सा महल, जग निवास महल, वो भी उदयपुर के अंदर ही स्थित है। कौन सा महल पढ़ते हैं पर, जग निवास महल। जग निवास से याद करेंगे, इसका निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने। निर्माण
जगत सिंह द्वितीय ने। निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। और ये कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर में। ये हमने देखा जगनिवास महल के बारे में। जगनिवास महल के बारे में क्या याद कर रहे हैं? जगनिवास जगत सिंह द्वितीय, जगनिवास जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था और पीछे पीछे यानी कि पिछोला झील के किनारे उदयपुर में करवाया था। जगनिवास जगत सिंह द्वितीय ने पीछे यानी कि पिछोला झील के किनारे और उदयपुर में करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं उदयपुर का राजमहल। कौन सा राजमहल? जिसे सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं। उदयपुर के राजमहल, उदयपुर के राजमहल। उदयपुर के राजमहल को क्या कहते हैं? उपनाम इसका आ जाएगा सिटी पैलेस। क्या कहते हैं इसको? सिटी पैलेस। वैसे सिटी पैलेस कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। क्या है अलवर में? सिटी पैलेस। इसका उपनाम भी क्या है? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस क्या हो जाएगा इसका उपनाम? उपनाम। राजमहल का उपनाम क्या है? सिटी पैलेस। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने कहाँ पर कब करवाया था? 1559 ईस्वी में धूणी नामक स्थान पर। धूणी नामक स्थान पर गोस्वामी प्रेमगिरी के आशीर्वाद से। गोस्वामी प्रेमगिरी के आशीर्वाद से। गोस्वामी प्रेमगिरी के आशीर्वाद से करवाया था। और कहाँ करवाया था? पिछोला झील के किनारे स्थित है ये भी। प्रेमगिरी के आशीर्वाद से करवाया था। और कहाँ करवाया? ये पिछोला झील के किनारे, यानी कि धूणी नामक स्थान जो वो पिछोला झील के किनारे ही है। यहाँ लिखेंगे हम पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस झील के किनारे है तो कौन से झील किनारे है? पिछोला झील के किनारे। और स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान है? धूणी नामक स्थान पर। और किसके आशीर्वाद से? गोस्वामी प्रेमगिरी के आशीर्वाद से। और इस महल को यानी कि उदयपुर के राजमहल को, इसकी जो तुलना है वो किससे की है? इंग्लैंड के विंडसर महल से की है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम इन महल की तुलना, इन महलों की तुलना फर्ग्यूसन ने। किसने? फर्ग्यूसन ने इंग्लैंड के विंडसर महल से की है। इंग्लैंड के विंडसर महल से की है। ये इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का कि कौन से महल से तुलना की है और करने वाला कौन है? फर्ग्यूसन कन्फ्यूजन, ऐसे याद करेंगे। कन्फ्यूजन हो गए कि कौन सा महल है जिसकी हमने तुलना कर दी। किसकी? राजमहल की। किससे की है? इंग्लैंड के विंडसर महल से की है। इसमें हम कंफ्यूज हो गए। फर्ग्यूसन सेम नाम आएगा इनके। फर्ग्यूसन ने की थी इंग्लैंड के विंडसर महल से। तो हमने पढ़ा उदयपुर का राजमहल जिसका उपनाम है सिटी पैलेस। वैसे तो सिटी पैलेस कहाँ है? अलवर के अंदर है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा इसका उपनाम सिटी पैलेस है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था और 1559 ईस्वी में करवाया था। और कहाँ पर करवाया था? धूणी नामक स्थान पर गोस्वामी प्रेमगिरी के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से? गोस्वामी प्रेमगिरी के आशीर्वाद, यानी कि प्रेम से राजमहल का निर्माण करवाया।
प्रेम से राजमहल का निर्माण करवाया पिछोला झील के किनारे। और कंफ्यूज हो गए, इसकी तुलना किससे कर दी, इंग्लैंड के विंडसर महल से, यानी कि फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना इंग्लैंड के विंडसर महल से की है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलवर का सिटी पैलेस महल। सिटी पैलेस महल, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस महल कहाँ पर है, या फिर सिटी पैलेस भी बोल सकते हैं। कहाँ है, अलवर के अंदर। कहाँ है, अलवर में। सिटी पैलेस, पैलेस अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ लिखेंगे निर्माण 1776 में करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1776 में। और किसने करवाया, महाराजा विनय सिंह ने। किसने, विनय सिंह ने, विनय सिंह ने। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये कैसा है, आकार की बात करें, आकार चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय महल यानी कि 4 कोण है इसके अंदर। ये हमने देखा सिटी पैलेस, सिटी पैलेस में विनय सिंह ने निर्माण करवाया था और कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। अब हम देखते हैं बादल महल। कौन सा महल, बादल महल। एक बादल महल जो है वो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। और एक बादल महल कहाँ है, कुंभलगढ़ यानी कि राजसमंद के अंदर। तो पहले हम देखते हैं जैसलमेर वाला। यहाँ देखेंगे हम बादल महल कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर, जैसलमेर का जो बादल महल है उसका निर्माण कब करवाया था, तो उसका निर्माण 1830 में। कब करवाया, 1830 ईस्वी में सिलावटों द्वारा। किसके द्वारा, सिलावटों द्वारा, सिलावटों द्वारा करवाया गया, द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा करवाया गया था, सिलावटों के द्वारा। और इन सिलावटों के द्वारा ही बेरीसाल को भेंट किया गया था। इनके द्वारा, इनके द्वारा ही बेरीसाल को, बेरीसाल को भेंट किया। इस वजह से क्या कहते हैं, इसका निर्माण, यानी कि निर्माण संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाता है ना, निर्माण किसने करवाया था। वहां पर सिलावट ना देखकर वहां पर बेरीसाल दिया जाता है, तो निर्माण वहां पर आता है कि बेरीसाल ने इसका निर्माण करवाया। वैसे इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, सिलावटों के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, 1830 में। और ये कितने मंजिला है, तो ये 5 मंजिला इमारत है या फिर 5 मंजिला महल है। 5 मंजिला महल। कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। तो ये हमने देखा बादल महल और सिटी पैलेस। सिटी पैलेस अलवर में है, बादल महल एक जैसलमेर में है और एक राजसमंद के अंदर है। तो हमने पहले पढ़ा जैसलमेर, जैसलमेर में सिलावटों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कहीं कहीं पर माना जाता है इसका निर्माण बेरीसाल ने करवाया था। अब हम देखते हैं राजसमंद का बादल महल। कौन सा महल, राजसमंद का बादल महल। राजसमंद का बादल महल, बादल महल कहाँ का, राजसमंद का, राजसमंद। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था, राजसमंद में कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के अंदर है। तो यहाँ लिख लेंगे हम कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था कुंभा द्वारा। निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने, कुंभा ने, यानी कि महाराणा कुंभा ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया, फतेह सिंह ने, फतेह सिंह ने क्या करवाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। फिर हम देखेंगे इसी महल में किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को। तो हम यहाँ लिखेंगे इसी महल में
इसी महल के अंदर फिर इसी महल में महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को। कहाँ पर हुआ, इसी बादल महल के अंदर जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। निर्माण कुंभा के द्वारा। अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो किसके द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा। किनके द्वारा, फतेह सिंह के द्वारा। तो ये हमने देखा राजसमंद का बादल महल जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, और जैसलमेर का बादल महल जैसलमेर याद करेंगे, जैसे सिलावटो द्वारा। और सिलावटो ने बेरीसाल को क्या किया था, भेंट किया था। अब हम देखते हैं रेन बसेरा, झालावाड़ का रेन बसेरा। रेन बसेरा क्या पढ़ रहे हैं, रेन बसेरा। रेन बसेरा जो है ये काष्ठ का महल है। किसका महल है, काष्ठ यानी लकड़ी का महल है। क्या लिखेंगे, काष्ठ महल। क्या कहते हैं इसे, काष्ठ महल भी कहते हैं। जो कहाँ पर स्थित है, तो ये है कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, कृष्ण सागर झील के किनारे। यहाँ लिखेंगे हम कृष्ण सागर झील के किनारे बना लकड़ी का महल। लकड़ी का झील के किनारे स्थित लकड़ी से बना महल। किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ महल। यानी कि 2 मंजिला महल है। ये कितने मंजिला है, यहाँ लिखेंगे हम कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित लकड़ी से बना 2 मंजिला महल। 2 मंजिला महल। यानी कि इसके अंदर कितनी मंजिल है, 2 मंजिल है। कितनी मंजिल है, 2 मंजिल है। और कहाँ पर बना हुआ है, कृष्ण सागर झील के किनारे बना हुआ है। और कहाँ है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। और इसे क्या कहते हैं, काष्ठ महल भी कहते हैं, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ है इसलिए इसका उपनाम हो जाएगा काष्ठ महल। फिर हम देखते हैं इसका ये जो महल है वो कहाँ से लाया गया था और कौन लेके आया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर झालावाड़ के शासक कौन थे, राजेंद्र सिंह। कौन थे, राजेंद्र सिंह इस महल को देहरादून से, कहाँ से, देहरादून वन शोध संस्थान से। देहरादून वन शोध संस्थान की प्रदर्शनी से लेके आए थे। प्रदर्शनी से लाए थे। और कब लेके आए थे, ये लेके आए थे 1936 में। कब लेके आए थे, 1936 में। और ये जो वर्तमान में 12 दिसंबर 2012 को ये जलकर राख भी हो गए हैं। क्या हो गए, 12 दिसंबर 2012 को या फिर 2012 में जलकर राख हो गया। जलकर राख हो गया। ये हम है इम्पोर्टेंट लाइन जो है देहरादून की रेन बसेरा की। कहाँ की है, रेन बसेरा महल, जिसे काष्ठ महल भी कहते हैं। जिसे झालावाड़ के शासक राजेंद्र सिंह लेके आए थे। महल को कहाँ से लेके आए थे, 1936 में देहरादून वन शोध संस्थान से। कहाँ से, देहरादून वन शोध संस्थान से। और ये
2012 यानी कि 12 दिसंबर 2012 को जलकर राख हो गया, यानी कि ये महल बिल्कुल राख में तब्दील हो गया है। पहले महल 2 मंजिला महल था। कितने मंजिला महल था? 2 मंजिला महल, और दोनों की दोनों मंजिलें लकड़ी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? लकड़ी से। तो ये हमने देखा रेन बसेरे की जानकारी। इसका महल यानी कि कौन लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, काठ से निर्मित था और इसके अंदर आग लगने से ये राख में तब्दील हो गया। तो ये हमने देखे दोस्तों। अन्य कुछ शेष बचे हुए थे प्रमुख महल। इसके बाद हम देखेंगे अन्य महल कौन कौन से, जहाँ पर स्थान और महल देखेंगे, जैसे कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, अन्य जो क्षेत्र है, घोराबादल महल, पद्मनी महल, इन सबको छोटे छोटे जो महल बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगली जो आने वाली क्लास है उसके अंदर हम महल टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्ग। तो दोस्तों अगर आपको यह हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। ऑल द बेस्ट।